संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। चलिए, जैसा कि हम लोग आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो जो अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है, जो अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे बालक है, राम है, ठीक है, मोहन है, जितने भी नाम आते हैं, ठीक है, वो और जिसके अंत में अ आएगा, ठीक है, जिसके अंत में अ आएगा वो क्या हो जाएगा? अकारांत पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, आज हम तो वैसे सारे शब्दों को हम शब्द रूप बनाएंगे। ठीक है, संस्कृत में जो शब्द रूप होता है उसको कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है, उसका एकदम आसान तरीका से मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए बालक शब्द है, तो बालक जो है अंत में क्या आ रहा है? इसके बालक, ठीक है, क है, लेकिन क के अंत में क्या है? तो अ लास्ट में है, तो अ होने से ये क्या हो जाएगा? अकारांत पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, यानी अकारांत पुल्लिंग में जितने भी जिस शब्द के अंत में अ रहेगा वो सारे शब्द क्या हो जाएंगे? अकारांत पुल्लिंग की तरह ही एक समान रूप चलेगा। यानी मान लीजिए ये आप सारा जो याद कर लेते हैं, एक केवल एक बालक का अगर याद कर लेते हैं, तो इसके समान, इसके जैसा चलने वाला जितने भी रूप है वो सब क्या है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले क्या, इसमें आपको विभक्ति लिखना होता है, फिर वचन ऊपर लिखना है। ठीक है, तीन वचन होते हैं, कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति हो गया इधर, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, ऐसे करके आपको सप्तमी संबोधन यहाँ तक लिखना है। देख, और रूप देखिए कैसे रूप चलता है, मैं आपको एक बार उच्चारण करके बता देता हूँ। प्रथमा विभक्ति में कैसे चलेगा? तो बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीया में कैसे चलेगा? बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी में बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी में कैसे चलेगा? तो बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम। सप्तमी में बालके, बालकयोः, बालकेषु। फिर संबोधन में क्या हो जाएगा? हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। तो ये आपका क्या है? बालक का शब्द रूप है। अब इसके जैसे हम और कैसे बना सकते हैं? ठीक है, इसको तो आपको याद ही करना है। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में, ठीक है, अगर बालक शब्द ना दे करके राम का शब्द दे दिया, तो आप उसको कैसे याद करेंगे? यानी एक याद करने से अकारांत पुल्लिंग में जितने भी शब्द होंगे वो सारे शब्द का आप क्या है, शब्द रूप चला सकते हैं। तो चलिए इसको आसान ट्रिक में हम इसको समझते हैं, कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। पहला में देखिए कि विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति में, ठीक है, प्रथमा विभक्ति में हम लोग कैसे बनाएंगे? तीन वचन है, ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, इसमें बालक शब्द है, ठीक है, बालक शब्द से और अ जब मिलाएंगे तब क्या हो जाएगा? बालकः बन जाएगा। ठीक है, यानी प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अ लगाने से बालक शब्द है, मूल जो शब्द रहेगा बालक है, राम है, यहाँ जो भी आप शब्द लिखेंगे, ठीक है, शब्द लिखेंगे और उसमें अ अगर जोड़ देंगे तो बालकः ये आपका रूप बन जाएगा। ऐसे ही द्विवचन में बालक शब्द ले लेंगे और औ प्रत्यय लेंगे। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? बालकौ। यहाँ पर देखिए कि बालक है और औ है, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? बालकौ हो जाएगा। फिर है बहुवचन, बहुवचन में ऐसे ही बालक और अंत में क्या मिलाएंगे हम? आ, तो क्या हो जाएगा? बालकाः। ये आपका प्रथमा व्यक्ति का रूप बन जाएगा। तो कितना आसान है, इसमें आपको ये तीनों मैन है, इसको याद रखना है कि पुल्लिंग में, ठीक है, अकारांत पुल्लिंग में ही ये प्रत्यय काम आएंगे। यानी राम, श्याम, मोहन, बालक, गजा, गजा माने हाथी, ठीक है, गजा का अर्थ है हाथी। तो इस प्रकार से जो शब्द रूप रहेंगे उसी में ये जो सूत्र है, फॉर्मूला, ये काम आएगा। बाकी दूसरे शब्द में नहीं काम आएंगे, उसके लिए अलग से फॉर्मूला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा। ऐसे ही हम चलते हैं द्वितीय विभक्ति में। ऐसे द्वितीय विभक्ति में कैसे बनेगा? तो देखिए, ठीक है, एक वचन में क्या है? तो बालक शब्द लिया हमने और ठीक है, प्रत्यय लिया, तो क्या बन जाएगा? बालकम शब्द बन जाएगा। ऐसे ही द्विवचन में बालक शब्द से औ प्रत्यय लेंगे तो बालकौ बन जाएगा। ऐसे ही बहुवचन में बालक शब्द से आन प्रत्यय लेंगे तो बालकान बन जाएगा। ठीक है, ये द्वितीय विभक्ति का आपका प्रत्यय था।
ठीक है, तीनों हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में है। ऐसे ही तृतीया विभक्ति का देखिए, तृतीया विभक्ति में क्या है, तृतीया विभक्ति में एक वचन में कि बालक शब्द है और एन हम लगाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बालकेन। ऐसे ही द्विवचन में बालक और आभ्याम लगाएंगे तो बालकाभ्याम। ऐसे ही बहुवचन में बालक और अहि लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बालकहि। ये तृतीया विभक्ति का है, ठीक है। इसमें आपका जो सूत्र रहेगा या फॉर्मूला रहेगा वो आपका ये है, ठीक है, एना अभ्याम अहि। चलिए इसी में अब देखते हैं चतुर्थी विभक्ति में। चतुर्थी विभक्ति में देखिए, इसमें कह रहे कि एक वचन, एक वचन में क्या बालक शब्द है और आय प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बालकाय, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपको सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस पे बालकाय, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए द्विवचन, द्विवचन में बालक और आभ्याम तो क्या हो जाएगा बालक आभ्याम रूप बन जाएगा। ऐसे ही बहुवचन में बालक शब्द से एभ्य जब प्रत्यय करेंगे तो बालक एभ्य ये बन जाएगा। फिर आगे देखिए ये आपका चतुर्थी विभक्ति था। पंचमी में देखिए, पंचमी में कैसे बनेगा, तो एक वचन में बालक शब्द है और आत, आत प्रत्यय है तो क्या हो जाएगा बालकात। ऐसे ही द्विवचन में बालक शब्द से आभ्याम प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा बालकाभ्याम। ऐसे ही बहुवचन में बालक शब्द से एभ्य प्रत्यय करेंगे तो बालकेभ्य। तो इस प्रकार से ये पंचमी विभक्ति का रूप बन जाएगा। एक आपको शब्द रूप याद करना है। अगर आप शब्द रूप नहीं भी याद करना चाहते तो केवल आप जो बीच वाले जो प्रत्यय लगते हैं उसको भी याद कर लेंगे तो आप शब्द रूप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब देखिए षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में देखिए बालक शब्द है और स्य प्रत्यय लगाएंगे, एक वचन का है ये, ठीक है, तो बालकस्य बनेगा। ऐसे ही द्विवचन में बालक शब्द है योह प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बालकयोः। ऐसे ही बहुवचन में, बहुवचन में क्या है बालक शब्द है आनाम प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बालकानाम ये प्रत्यय, ठीक है। ये तीनों इसमें ये प्रत्यय हो जाएंगे स्य, योह और आनाम, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए षष्ठी तक हो चुका है। सप्तमी में, सप्तमी में इसमें कह रहे कि बालक शब्द है और ए प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा बाल के, ठीक है। फिर द्विवचन में बालक शब्द योह प्रत्यय करेंगे तो बालकयोः, ये द्विवचन का रूप हो जाएगा। फिर है बहुवचन में बालक शब्द से एषु करेंगे तो क्या हो जाएगा बालकेषु, ये आपका बहुवचन में रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है आप प्रत्ययों को लगाकर आप शब्द रूप बना सकते हैं आसानी पूर्वक से। चलिए आगे देखिए, ये आपका सप्तमी का हो गया। अब संबोधन का रह गया। संबोधन में देखिए संबोधन, ठीक है, इसमें कह रहे कि एक वचन में बालक है और हे और ये आपका प्रत्यय दोनों लगेगा। हे तो पहले लग जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है, और जब लगाएंगे तो बालक, हे बालक, ठीक है, और इसमें संबोधन चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए द्विवचन में, द्विवचन में बालक शब्द है और हे और औ प्रत्यय लगाना है, ठीक है, तो हे पहले हो जाएगा यहाँ पे हे बालक, ठीक है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा तो संबोधन चिन्ह हो जाएगा। ऐसे ही बहुवचन में, बहुवचन में बालक शब्द है और हे और आह लगाएंगे यानी आ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हे बालकाः हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी संबोधन चिन्ह हो जाएगा। सभी में संबोधन में, सभी के अंत में संबोधन चिन्ह होगा। तो इस प्रकार से क्या है आप सभी शब्द रूप बना सकते हैं, केवल अकारांत पुल्लिंग के लिए ही है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब ये जो प्रत्यय हैं जो आपके बीच में फार्मूला टाइप से जो आए हुए हैं इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो इसके विषय में देखिए। इसको क्या है याद करने की ट्रिक, आप इन प्रत्ययों को एक लय में बोलकर भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक साथ भी याद कर सकते हैं। आप अपने मन में ये कर सकते हैं कि क्रम से प्रथमा द्वितीय तृतीय ऐसे विभक्ति होगी, ऊपर में एक वचन याद कीजिए और लाइन से इसको याद कीजिए अह, अम, एन, आय, आत, स्य, ए, हे, इस टाइप से भी आप सीधे से याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इसको सीधा सीधा याद कीजिए, या तो प्रथमा, प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रथमा विभक्ति द्विवचन में औ और प्रथमा विभक्ति बहुवचन में आह, इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको शब्द रूप याद करने का आसान सा ट्रिक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है।
और अपने मित्र लोगों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी शब्द रूप को आसानी से याद कर सकें। ठीक है।